गरीब बुजुर्गों को शहर की सीमा पर छोड़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसी को लेकर शनिवार को कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन डीआईजी कार्यालय पहुंचे। वहीं आईजी हरिनारायण चारी मिश्र से मुलाकात कर 10 बुजुर्गों के लापता होने की जानकारी देते हुए दोषी निगम कर्मियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें, दरअसल शुक्रवार को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सड़क पर रहकर जीवन यापन करने वाले गरीब व बेसहारा लोगों को निगम की गाड़ी में भरकर शहरी सीमा के बाहर छोड़ा जा रहा था। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद इसका विरोध भी शुरू हो गया। इसी को लेकर शनिवार को कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला, नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता डीआईजी कार्यालय पहुंचे और इंदौर आईजी से मुलाकात कर कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि रेन बसेरे में मात्र 4 लोग ही पहुंचे हैं, बल्कि 10 लोग अभी भी लापता हैं, जिसकी जानकारी नहीं लग पाई है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने इंदौर डीआईजी से उक्त बुजुर्गों को ढूंढने के साथ दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस नेता के साथ कुछ बुजुर्ग भी डीआईजी कार्यालय पहुंचे थे, जिन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि किस तरह उन्हें सीमा के बाहर छोड़ा जा रहा था और विरोध होने पर रेन बसेरा लाया गया, लेकिन 4 लोग ही रेन बसेरा पहुंचे, बाकी लोगों को निगम कर्मी रास्ते में उतारा है। वहीं विधायक संजय शुक्ला ने मीडिया से चर्चा करते हुए इस घटना के बाद इंदौर शहर की साख राष्ट्रीय स्तर पर धुलमिल हुई है। इस मामले का कांग्रेस विरोध करती है। आगामी दिनों में हम इस किसी भी बात को लेकर घेराव करेंगे। वहीं इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने ज्ञापन लेने के साथ ही मामले की जांच कराने के बाद कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। देश के अंदर ठंड पड़ रही है, जहाँ रेन बसेरा जहाँ इन लोग रखा हुआ वहाँ मात्र 4 लोग हैं। पूरा रेन बसेरा खाली पड़ा हुआ, कोई रेन में कोई व्यवस्था नहीं है। इन लोगों को बेचारे, जिन लोगों का पूरा देश के अंदर माहौल बना हुआ है, उन लोगों के लिए आज पानी तक नहीं मिला, उनको खाना तक नहीं मिला। तो हम लोगों ने, हमारे भाई शेख अलीम साहब ने उन लोगों के लिए फल फ्रूट की व्यवस्था करी, दूध की व्यवस्था करी। हमारे शहर अध्यक्ष युवा कांग्रेस, उन्होंने दूध की व्यवस्था करी। और आज देखिए इनकी स्थिति, तो इंदौर शहर के जितने एरिया में सब खाली पड़े हुए हैं। ये सिर्फ दिखावा है और कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोग आज भी, इनको सब मालूम था, वो कोई देखने नहीं गया। इन लोगों को सिर्फ सत्ता की भोग है, उसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। और इंदौर शहर के अंदर कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उसके बावजूद भी इनको चिंता नहीं है कि अधिकारी को इतने जरूर आ चुके हैं कि मतलब हम कुछ नहीं होगा, कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मालूम है कि हम तुमको बचा लेंगे, परंतु शहर को सफाई रखो। सफाई करना है तो ऐसी सफाई मत करो, सफाई करना है तो भारतीय जनता पार्टी जितने मंत्री जो नेता उनकी सफाई करेंगे हम। नहीं तो हम देखिए 10 से 15 लोग थे जिनको वो लोग उठा के ले गए थे। अफसोस की बात और हैरानी की बात ये है कि 15 लोगों में से सिर्फ हमें 4 लोग मिले हैं। अब वो 10 लोग कहाँ गए हैं ये हमें कहीं पता नहीं चल रहा है, ना ये लोग हमें कहीं बता पा रहे हैं। तो मेन तो इश्यू इस पे आता है कि ये 10 लोग कहाँ गए। वो भी गरीब थे, वो भी बेसहारा थे, वो भी बुज़ुर्ग थे, कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे। एज ए कंडीशन अगर हम देखा जाए, भैया से बात करते, एज ए कंडीशन हम देखा जाए कि ऐसे लोगों को, भैया से बात कराओ, अगर हम उनकी कंडीशन देखें कि उनके साथ चलते भी नहीं बन रहा, एक की तो टांग नहीं है, मैंने अभी देखा। तो हमने उनको सुबह से उनको कुछ खाना पानी नहीं मिला था, तो कुछ हमारे कांग्रेस के साथी और कुछ हम लोग फ्रूट लेके गए, दूध लेके गए, ब्रेड लेके गए और उनको हमने नाश्ता वगैरह कराया। और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने का हमने आदेश बोला है, क्योंकि साफ जाहिर है कि आप किसी व्यक्ति को वीराने में छोड़ देते हैं, गरीब को, और वहाँ पर किसी चीज़ का सहारा नहीं है। आप उनको रेन बसेरे में क्यों नहीं छोड़ के आए? 15 रेन बसेरे हैं 12 इंदौर में। अगर हम उनमें वहाँ पर छोड़ देते, हम वृद्धा आश्रम में छोड़ देते, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ बुज़ुर्गों को और अपाहिजों को रखा जाता है, हम वहाँ छोड़ देते। यानी एक आत्मा को हिलाने वाली बात है कि आप वीरानी सड़क पे एक बुज़ुर्ग महिला, और एक आपको सुन के आश्चर्य होगा कि वो शिवाजी वाटिका के वहीं रहते हैं और मेरा भी घर वहीं से ही निकलना होता है रोज़। तो हम काफ़ी सारी चीज़ें उनको मुहैया कराते हैं, गाड़ी में से ही देते हैं, लेते आते जाते हैं। तो हमें मालूम था कि ये जो भैया हैं ये इनकी रियल मदर नहीं है, ये सिर्फ एक सड़क का रिश्ता बना है, वो निभा रहे हैं।
तो हमारे शहर में हम कभी भी सरकार को इतना परेशान नहीं करते कि गरीबों को खाना दो या गरीबों को छत दो। अगर उसमें 150 लोग ऐसे हैं तो हम उनकी क्या जान ले लेंगे। और स्वच्छता में नंबर 1 आना, तो क्या शहर के जो गरीब हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, हमें क्या उनकी हत्या कर देना चाहिए या उनको कचरा समझ के शिप्रा में छोड़ देना चाहिए? किस तरीक़ा की ये सोच थी और किसके आदेश थे ये, जिस तरह से उन्होंने इन लोगों के साथ किया? और भला हो उन गांव वालों का जिन्होंने इनको छोड़ते हुए देखा और आवाज़ उठाई और वापस गाड़ी में बिठा के, और ये सब चीज़ें वायरल हुई। और आपको मालूम नहीं है कि इससे पहले भी 150 लोगों को ये उठा के कहीं छोड़ के आ चुके हैं और इतना तक डराया इनको कि अगर आप यहाँ नहीं उतरे तो हम आपको भोपाल से भी आगे छोड़ देंगे। तो ये एक कृत्य बहुत डरावना है और आत्मा को हिलाने वाला है। और पूरे देश में इंदौर की जो छवि धुलमिल हुई है और ख़राब हुई है कि गरीबों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ अगर शहर नंबर 1 इस तरह से आ रहा है तो कभी ऐसे शहर को नंबर 1 आने की कोई भी आगे पहल नहीं करेगा। इसमें क्या लगता है आपको, किन अधिकारियों के निर्देश पर इस तरह की ये हुई है? क्योंकि निगम कर्मचारी ने भी इस तरह का कृत्य किया, तो मैंने किसी अधिकारी के कहने पर एक दिखावटी कार्रवाई करके उसको लाइन अटैच करके भोपाल पहुंचाना, जो कि बहुत गलत है। आप देखिए, छोटी सी छोटी कार्रवाई या कृत्य करते हुए अधिकारी शहर की जनता के मकान तोड़ दिए जाते हैं। तो उन अधिकारियों को सिर्फ लाइन अटैच करना, कल अगर वो गांव वाले नहीं देखते और उनकी जान चली जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? तो ये एक जो सत्ता पक्ष में बैठी सरकार है, जो अपना मुंह नहीं खोल रही है, जो अपनी बात नहीं रख पा रही है। शहर और देश देख रहा है कि भाजपा की जब सरकार आती है तो किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती, गरीब की कीमत नहीं होती, बुज़ुर्ग का एहसास नहीं होता है। उसको आप सिर्फ छोड़ दें और कभी पलट के नहीं देखें। हमें ऐसा लगता है कि कुछ दिन बाद भाजपा के लोग अपने माता पिता को भी इस तरीके से छोड़ के आएंगे, शहर में सत्ता लाने के लिए भी और शहर नंबर 1 लाने के लिए भी। में एक वायरल वीडियो के आधार पर और कुछ आवेदक थे, उनके आधार पर एक ज्ञापन दिया गया। इसमें तत्कालिक स्तर पर जो दोषी कर्मचारी पाए गए थे, जो जानकारी के अनुसार, उसमें सभी लोगों को उसमें निलंबित भी किया गया है। बहरहाल इस मामले में उन्होंने बताया है कि कुछ लोग नहीं पहुंचे हैं, उस बारे में जांच करा करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी उनको भी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। मामला दर्ज करने की बात की जा रही है, उसमें उनका मुख्य मुद्दा है कि कुछ लोग नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि साथ के लोगों उसमें वीडियो फुटेज उपलब्ध है। पुलिस उस वीडियो फुटेज के आधार पर देखेगी। सामान्यतः उसमें अगर कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा है, ऐसी कोई बात है, तो पुलिस उसको तत्काल संज्ञान में लेकर के उनको ढूंढेगी। बहरहाल उसमें अधिकांश लोग अलग अलग जो रैन बसेरा है उन्हें पहुंचाया गया था। जो प्रारंभिक जानकारी है उसमें जिन लोगों की गलती थी उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई भी की गई थी। बहरहाल उस पूरे मामले में जो तथ्य दिए हैं उसकी जांच कराई जाएगी। दर्ज करने का बोल रहे हैं कि केस बनता है। उसमें मिसिंग पर्सन का है, पहले तो चेक करना पड़ेगा कोई मिस हुआ है कि नहीं हुआ है, तथ्य कितने सही हैं। अगर उसमें ऐसी कोई बात है तो उसके आधार पर हम तत्काल अभी बोलेंगे कि उन तथ्यों की पड़ताल